एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आज जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है। ये टॉपिक इतना बड़ा है, मैं यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बना करके दे रहा हूँ और आपको नोट करना है ये टॉपिक को, ठीक है। सबसे पहले चीज़ गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, और उसकी अर्थ की सतह पर कुछ हमने यहाँ पर बॉडी ली है डिफरेंट लोकेशन पे। ये वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है और ये वाली रेखा जो है आपकी, हाँ, ये वाली जो रेखा है जो नॉर्थ पोल पे जाती है, ठीक है। आपका ये ईस्टर्न पॉइंट हो गया और ये आपका नॉर्थ पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये पृथ्वी की रेडियस हो गई, ठीक है। ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन। और ये आपकी ध्रुवीय रेखा या यहाँ से ये उत्तर की तरफ रेखा। हमको क्या काम करना है, डिफरेंट लोकेशन पर हमको पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या का यूज़ करके अलग अलग लोकेशन पर गुरुत्वीय त्वरण के मान को कैलकुलेट करना है। मैं सबसे पहले चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मेन जो फॉर्मूला होता है वो होता है Gm/r², ठीक है। और आप वीडियो में देख लीजिए, m जो है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ, को याद रहेगा 6.67 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर। कई बार ये सीधे ये पूछ लिया गया है नियतांक। और g में संबंध, ये आपका फॉर्मूला Gm/r², ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, अब पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, बिल्कुल नोट्स के तौर पे मैं आपको ये टॉपिक दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट अपन देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि g की जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है ना, g की सबसे अधिक जो वैल्यू होती है, g की सबसे अधिक मान है ना, g का सबसे अधिक जो मान है वो ध्रुव पर होता है, ठीक है। ध्रुव पर होता है। ये जो आपके साउथ पोल और जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि ये जो पृथ्वी जो है ध्रुव पर चपटी होती है। और ये फॉर्मूले में देखिए, r का मान जहाँ पर कम होगा वहाँ पर g का मान ज़्यादा होगा, और ध्रुवों पर मतलब पोल्स पर rp लिख दे रहा हूँ मैं, मान लो इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट पर ध्रुव पर त्रिज्या कम है, इसलिए ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट वही g का मान भूमध्य रेखा पर कम होता है, ठीक है। g का मान भूमध्य रेखा पर कम होता है, ये आपको याद रखना है। अब क्यों कम होता है, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या ज़्यादा होती है और ये नीचे में बैठा हुआ है, तो नीचे की वैल्यू बड़ी होने की वजह से g का मान कम हो जाता है। थर्ड पॉइंट मैं आपको बता दूँ, थर्ड पॉइंट, पृथ्वी के केंद्र पर भी 0 और अंतरिक्ष में भी g का मान कितना होता है, 0, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर भी 0 और अंतरिक्ष में भी 0। उसके बाद चौथी कंडीशन, अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर डायग्राम की हम बात करें, अगर मान लीजिए बॉडी अगर मान लीजिए आसमान में है या ऊपर में है, पृथ्वी की सतह से बाहर है, h ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से मान लीजिए बॉडी h ऊंचाई में चलेगी बाहर की तरफ, या यही वाली बॉडी अगर पृथ्वी के अंदर अगर आ गई h गहराई में, ठीक है, ये h गहराई में आ गई एक कंडीशन, और h ऊंचाई में चलेगी, तो मैं दोनों कंडीशन बता दे रहा हूँ ऊंचाई में, है ना। तो ऊंचाई में देखिए, ऊंचाई में क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं ऊंचाई में क्या होने वाला, ठीक है। तो ऊंचाई में जो यहाँ पर तो आपके पास जो भी त्वरण का मान होगा उसकी तुलना करेंगे, तो ऊंचाई के साथ जो g' होगा वो तल का गुरुत्वीय त्वरण g, और ये हो जाएगा 1 - 2h/r, ठीक है। ये ऊंचाई के साथ। और गहराई के साथ, मान लो अंदर अगर बॉडी चले गई, h गहराई में अगर बॉडी चले गई, तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होगा तल के मतलब समतल के, यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण उसकी तुलना कर रहे हैं, वो हो जाएगा 1 - h/r। अब ये जो माइनस के बाद 2h/r लगा, ये संकेत कर रहा है कि ऊंचाई में तेजी से कम होता है, ठीक है। ऊंचाई में तेजी से कम होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद अपन बात करते हैं 45 डिग्री, ये पॉइंट पूछा गया है, 45 डिग्री समुद्री अक्षांश पर, ठीक है। 45 डिग्री समुद्री अक्षांश पर g की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दर्ज की गई है। ये आपको डाटा याद रखना है। उसके बाद एक और चीज़ बता रहा हूँ, हमारी जो पृथ्वी होती है वो कंटिन्यू रोटेट करती है, तो रोटेशन की वजह से किसी भी पॉइंट पर
जैसे इसमें आप देख लीजिए, स्लाइड के अंदर देख लीजिए, जो आप डायग्राम आपके सामने आ रहा है स्लाइड में, आप देख लीजिए एक बॉडी मैंने यहाँ पर बना रही है, ये बॉडी जो है भूमध्य रेखा के साथ में लैम्डा कोण बना रही है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले, और पृथ्वी कंटिन्यू घूम रही है ओमेगा, पृथ्वी इस प्रकार से कंटिन्यू ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। उस पर्टिकुलर कंडीशन में, ठीक है भाई, उस पर्टिकुलर कंडीशन में देखेंगे कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है। उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो गुरुत्वीय त्वरण जी डैश होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी जी, ठीक है, जी माइनस ओमेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें एक दो पॉइंट और है मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो पॉइंट कौन से हैं, वो पॉइंट ये है, पृथ्वी यदि 17 गुना तेज घूमे, पृथ्वी अगर 17 गुना तेज घूमे तो भूमध्य रेखा, जो मैंने आपको भूमध्य रेखा पहले डायग्राम में बताया था, वहाँ पर जी की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। और उस पर्टिकुलर कंडीशन में, उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो हमारा जो पृथ्वी का जो आवर्त काल है, पृथ्वी का जो आवर्त काल है, मतलब पृथ्वी 24 घंटे में, पृथ्वी जो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, वो एक 24 घंटे में न लगा करके 1.4 घंटे में लगाएगी। जब पृथ्वी अपनी नॉर्मल स्पीड से 17 गुना तेज घूमेगी तो उस समय भूमध्य रेखा पर, ओनली भूमध्य रेखा पर, मैं आपको बता दूं हर जगह नहीं, ओनली भूमध्य रेखा पर जी का मान 0 होगा, और उस पर्टिकुलर कंडीशन में पृथ्वी का खुद का आवर्तकाल 1.4 घंटे हो जाएगा, मतलब एक चक्कर उस समय 1.4 घंटे में पूरा कर लेगी। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल कोई ना कोई इनमें से कोई ना कोई पॉइंट न्यूमेरिकल ग्राफ या थ्योरी के आधार पर पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए समझ में नहीं भी आया है तो मैं आपको बता दूं, एक हमारा चैनल जो है वो स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्दी IIT JEE और नीट के लेवल पे, तो वहाँ पर डिटेल में मैं एनालिसिस करवाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट।